Hello, good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. So we are waiting for Manisha, right? Okay, till Manisha join. Do you have any query regarding to the validation? Anyone? No, sir. सर आपने जो कल टास्क दिया था एड्रेस वाला हम्म सर वो हुआ नहीं है। ओके, क्या इशू आया उसमें? सर इसमें फंक्शन क्या यूज करना है क्योंकि हम एड्रेस कैसे काउंट करेंगे वहां से जहाँ पे कैंडिडेट से। एड्रेस कैसे काउंट करेंगे? तो अपन ने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप देखा था। यस सर। ओके, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि एक रोल अप समरी होती है। यस सर। रोल अप समरी भी बताई थी कि किसके ऊपर बनती है। मास्टर डिटेल को। ठीक है, तो अगर अपन मास्टर के ऊपर हमें मास्टर के ऊपर बनती है तो मास्टर के ऊपर अपन डिटेल की रोल अप समरी बनाएंगे तो अपने पास नंबर ऑफ काउंट्स मिल जाएंगे हम्म। और वैलिडेशन रूल के अंदर अपन फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ यस सर। तो इससे शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम्म। तो यूजर जब दूसरा ऐड करने जाएगा तो वो अपन को एरर दे देगा। ओके सर। और अब सर आप ये फंक्शंस में वैलिडेशन फंक्शंस में बी आर किस लिए यूज करते हैं? आपके आपकी स्क्रीन शेयर करिए। देखो ये सारे के सारे जो फंक्शंस है ना, बी आर के नीचे ये ब्रेक करने के काम आता है। जैसे एचटीएमएल के अंदर बीआर होता है। अब नीचे देखो इन सब का हेल्प दे रखा है, क्लिक करो उसके हेल्प ऑन दिस पे। ठीक है, ये अपने फंक्शन है ए से एच, तो अपन को बी आर देखना है। तो नीचे आइए, सर्च करिए यहीं पे सर्च करिए बी आर। कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल एफ करके एंटर मारिए और मारिए एंटर। ये रहा बी आर। बी आर क्या काम आता है देखो, इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन अ स्ट्रिंग ऑफ अ टेक्स्ट। तो ये लाइन ब्रेक के काम आता है। लाइन ब्रेक कैसे करते हैं अपन? जैसे मैंने एक लंबी लाइन लिख दी, आपका नाम लिख दिया पूरा का पूरा, ठीक है, और आपका एड्रेस लिख दिया, लेकिन मुझे आपके नाम और एड्रेस के पीछे ब्रेक चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, तो अपन उस केस में बी आर यूज करते हैं। बी आर इज समथिंग फॉर न्यू लाइन। ओके, so meanwhile just hold a while, just implement the thing which I ask for you.
तो वो जो कल अपन वैलिडेशन बना रहे थे ना, तो एवरी एम्प्लॉय हैव ओनली अ सिंगल एड्रेस, तो वो एक बार इम्प्लीमेंट करिए, सो एवरीवन नो हाउ वी कैन डू दैट। तो मैंने एड्रेस पे लुकअप बना दिया था। ठीक है, उसको चेंज कर दीजिए मास्टर डिटेल पे। कैंडिडेट, so there is one more important thing in normal term, if we ever required to convert any lookup relationship to a master detail relationship, or if we want to convert any text type, text data type into a master detail relationship, so how we can do that। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सिर्फ कुछ कंसिडरेशंस ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। पहली कंसिडरेशन कि मैंने आपको बताया था कि मास्टर डिटेल के केस में हमेशा पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। एग्री? यस सर। ओके। अब यहाँ पे अपने दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप टेक्स्ट को डायरेक्टली मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देयर इज नो एनी बाउंडेशन इन दैट। बट अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर आपके पास प्रोडक्शन में एक रिक्वायरमेंट आई और उस प्रोडक्शन के अंदर ऑलरेडी 10,000 डेटा है या 20,000 डेटा है, और किसी ने अपन को बोला कि भाई ये टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड को अपन को कन्वर्ट करना है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में, तो उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ता है, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ता है। पहला ऑपरेशन कि सबसे पहले अपन को मास्टर डिटेल बदलने से पहले अपन को उसको लुकअप में बदलना पड़ता है। उसके पीछे क्या रीजन है कि लुकअप के अंदर मास्टर कभी भी मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, जब अपन उसको लुकअप में कन्वर्ट करेंगे फिर अपन को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके पीछे एक और अपने पास कंसिडरेशन है कि मास्टर के पास हमेशा पेरेंट होना चाहिए, तो अपन को उन लुकअप को भरना पड़ेगा जिसके अंदर वैल्यू अभी भी नल पड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे सेकंड टास्क अपना क्या होगा, जब अपन लुकअप में कन्वर्ट करने कर देंगे, लुकअप के बाद अपन को हर ऐसे चाइल्ड रिकॉर्ड को जिसका कोई मास्टर नहीं है या जिसका कोई पेरेंट नहीं है, उसको अपन को पेरेंट देना पड़ेगा। विच मीन्स कि अपन को उस फील्ड के लिए चाइल्ड रिकॉर्ड के ऊपर वैल्यू कभी नल रखनी ही नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। तो जब अपन वो वैल्यू असाइन कर देंगे, ओनली देन वी आर एबल टू कन्वर्ट दैट लुकअप रिलेशनशिप इनटू अ मास्टर रिलेशनशिप। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे वही सिनेरियो चल रहे हैं कि अपन लुकअप से मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब एक बार करिए, एडिट करिए, चेंज फील्ड टाइप। तो अभी आपके इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए आपने लुकअप को डायरेक्ट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया। एग्री? ठीक है, अब आप जो वैलिडेशन कल मैंने बोला था वो एक बार करिए।
ऐसे बोल दिया इतने नहीं आज नहीं आ पाऊंगी मैं तो आज मैंने शाम तक काउंट करते थे अपन कल चेक करेंगे इसको जैसे तो मेरी फैमिली है ना 2 दिन इसको स्कूल में जाना चाहिए क्या है ना मेरी काफी तबीयत खराब हो गई है ना क्या ये चलेगा? अबे कहाँ देखी पागल हो गई क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन राकेश सर ने कल बताया था कंडीशन ट्रू पे ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अरे यार क्या करेंगे तो अगर अपन इसको बोलते हैं कि इफ कैंडिडेट आर काउंट एड्रेस इज ग्रेटर देन 0, तो अगर वो 0 से बड़ा होगा तो एरर देगा। एक बार चलाइए देखो क्या एरर आता है इस पे। नहाने बैठी है तो नहाते नहाते बात कर रही है हो गया? क्यों? क्योंकि अपनी कंडीशन कभी मैच होगी नहीं। डिलीट मारिए सारे रिकॉर्ड्स को, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट मारिए। अब क्रिएट करिए। अब वो क्रिएट करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन उल्टी लगा रखी है। अब कंडीशन को जाके सही करो कि इफ काउंट एड्रेस इज ग्रेटर देन 0 तो ही एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अब आपका सेकंड एड्रेस एग्जीक्यूट इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया? यस ओके, मेरे कल एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा था कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, स्ट्रीट को रिक्वायर्ड बनाना है कि भाई जब तक आप स्ट्रीट नहीं डालोगे तब तक आपका एड्रेस इंसर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप किसने स्क्रीन शेयर कर रखा है? सीमा ने। ओके, आप अनशेयर कर दीजिए। सो मनीषा निशिकांत, प्लीज लेट मी नो इफ आई वांट टू मेक थिंग रिक्वायर्ड इन विच कि एड्रेस तभी मेरा स्टोर होगा जब तक मैं स्ट्रीट एड्रेस नहीं डालूंगा। तो वो चेक अपन कैसे लगाएंगे?
You are not audible. Nishanda, we are not able to hear you. सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। Sorry. आपने जो अभी पूछा उसका आंसर नहीं पता। आंसर नहीं पता? Okay. So महेंद्र, if you have any idea कि मुझे किसी एड्रेस के ऊपर एक फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो वो मैं कैसे करूंगा? सर पेज लेआउट में जाके। पेज लेआउट में जाके। Yes, sir. और अपन रिक्वायर्ड कहाँ से करते हैं? Okay. We do have a Nishant Mittal. Is he Shweta, if he's new? Rakesh? Hello. Yeah, Manisha or Nishant Mittal? It's a Hello. Manisha. I think आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। मेरी नहीं आ रही क्या? नहीं दीपक सर आपकी आ रही है। Okay. Shweta is on mute. Nishant, if you can introduce yourself, it will be very helpful for us. Good morning, sir. Myself Nishant Vittal, and I'm recently working with Jordan Technology Private Limited as a Salesforce developer. Thank you, sir. Okay, so Manisha is not here today. Okay, Nishant, so अगर मुझे किसी चीज को रिक्वायर्ड करना है तो अपने पास कितने वेज है? सेल्सफोर्स कितने वेज देती है कि अपन किसी? सर फर्स्टली तो अपन जब फील्ड्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन आता है, तो वहां से कर सकते हैं। देन सेकेंडली अपन एक वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू मतलब ब्लैंक होती है तो वो सेव ना हो, तो एक वैलिडेशन से भी कर सकते हैं अपन। और सर हाँ, एक पेज लेआउट पे भी एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी एक रिक्वायर्ड का वहाँ पे भी अपन जब पेज लेआउट लगाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है। 3 वेज सर, 3 वेज रिक्वायर्ड फॉर दैट फील्ड। ठीक। तो महेंद्र, if you can share your screen so we can cover all 3 stages. हेलो महेंद्र। Okay, if okay. Just open a Salesforce. Okay, meanwhile, Nishiganda, you can share your screen. So we will just hands-on in your org. सर आई एम सॉरी बट मैंने अभी मोबाइल पे Okay, okay, no worry. Mahendra, you have to. सर 1 मिनट लॉगिन करना। ठीक है, जो तक महेंद्र लॉगिन करते हैं उससे पहले एक छोटा सा पेज लेआउट का आइडिया देता हूँ आप सबको। अभी तक अपन ने जितनी भी टेक्नोलॉजीज में काम किया
उस टेक्नोलॉजीज के अंदर अपन को उसका फ्रंट एंड यूआई खुद बनाना पड़ता था। चाहे अगर आप जावा की बात करो, अगर आपने डेटाबेस बना दिया है तो उस डेटाबेस के अंदर जो भी फील्ड्स अपन को कैप्चर करनी है उसके लिए अपन को एक HTML या JSP पेज खुद बनाना पड़ता था। PHP के अंदर भी अपने पास सेम सिनेरियो था कि अपन को HTML खुद ही बनाना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही तो अपने मैं पास। कह रही थी, हाँ। अभी हम जब लॉगिन करते हैं यहाँ पे, हम्म। तो मतलब मैं कम्प्लीटली फ्रेशर हूँ, तो मुझे यहाँ की कोई नॉलेज नहीं है। मतलब यहाँ मतलब ये फील्ड रिलेशनशिप में क्या होता है, लाइटनिंग रिकॉर्ड्स पेज में क्या होता है, तो ये सीखने के लिए थ्री हेल्ड जो आपने बताया था हम्म। वहाँ पे पूरा उन्होंने दिया है क्या? मतलब ये कहाँ से करना है? तो मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ अच्छा, पता ही नहीं है मुझे। नहीं वो ठीक है। आपको रिलेशनशिप अभी नहीं पता था, चला। रिलेशनशिप में क्या दिक्कत आ रहा है आपको? रिलेशनशिप मैंने बनाया है सर, मतलब आता मतलब वो मैनी टू मैनी, वन टू अच्छा। वन, वो कैसे बनाना है वो मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा, वो नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ। और डेटा टाइप, फील्ड डेटा टाइप्स जो राकेश सर ने पढ़ाए थे। हाँ, वो भी मतलब थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है, मतलब इतनी नहीं। ओके, मैंने वो वीडियोस देख के किए हैं यूट्यूब ठीक है। पे। हाँ। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, राकेश फॉर निशिगंधा और इफ महेंद्र, बिकॉज महेंद्र इज अगेन ना न्यू बाय। तो आप एक बार 1 घंटे का सेशन रख लेना सेपरेटली, तो उस सेशन के अंदर अपन इनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे। ओके। ठीक है ठीक है, सर। तो मीनवाइल अपन ये सेशन वीकेंड्स पे टारगेट करेंगे, वीकडेज में अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन पहले पेज लेआउट के बारे में बता रहा था, वो अपन बाद में बात करते हैं। पहले अपन वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं। सो निशिगंधा, दिस इज समथिंग फॉर यू कि हाउ वी कैन मेक फील्ड रिक्वायर्ड इन सेल्सफोर्स। ठीक है, ध्यान से देखना। तो जब भी पहला अपने पास फील्ड रिक्वायर्ड करने का तरीका है, वो तरीका है जैसा अपन को निशान ने बताया था कि जब भी अपन फील्ड क्रिएट करेंगे तो वहां पे अपन से पूछता है डू वी नीड टू रिक्वायर्ड मेक दिस फील्ड एज अ रिक्वायर्ड। तो अगर अपन उसको चेक कर देंगे तो सेल्सफोर्स खुद चेक करता है कि जब तक आप उसकी वैल्यू को नहीं डालोगे तब तक ये वैल्यू इंसर्ट नहीं करने देगा। तो हाँ, ये आपकी नई हो गई क्या? यस। ये किसकी हो गए, आपकी हो गए? नहीं, नहीं महेंद्र सर, की हो मैं गए। महेंद्र। अच्छा, ठीक है। तो महेंद्र, आप इसमें एक फटाफट से एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना लो नया कैंडिडेट का। कस्टम ऑब्जेक्ट, नया नया ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। हाँ, ये मैंने कल एक यूट्यूब पे वीडियो देख के किया था सर, ट्राई किया था ये मैंने। ओके, हम्म। तो आप श्वेता से जो अपनी रिकॉर्डिंग है ना, सेशन की रिकॉर्डिंग, यस। वो भी आप ले सकते हो। तो अपन ने कवर किया था ना, यस सर। है ना, तो उस पे वो एक बार रिकॉर्डिंग ले लेना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अपन को नेमिंग कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखना है। सो जब भी आप कुछ भी बनाओ, जस्ट ट्राई टू मेक इट प्रैक्टिकल। तो सी हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। हाँ, करेक्ट। ऑब्जेक्ट नेम में भी सी बड़ा कर दो। दूसरी सबसे अच्छी खासियत है सेल्सफोर्स की, सेल्सफोर्स केस इनसेंसिटिव है। जैसे अपनी जावा केस सेंसिटिव होती है। अगर अपन ने एक वेरिएबल बनाया लिस्ट हेलो, और वो सब कुछ स्मॉल केस में, लेकिन अपन ने उसको यूज करते समय लिस्ट और हेलो का एच कैपिटल रख दिया, तो अपने पास एरर आती थी कि वेरिएबल नॉट फाउंड। यहाँ पे कभी कोई एरर नहीं आती, क्योंकि आप लिस्ट हेलो को चाहे कैसे ही लिखो, वो एक सिंगल वेरिएबल ही माना जाता है। तो अगर आपने कैंडिडेट नेम एक बार लिख दिया, तो अगर आप दूसरा बनाना चाहोगे, चाहे आप उसमें सी छोटा रखो बड़ा रखो, तो वो बनाने ही नहीं देगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बनाते हैं फील्ड को रिक्वायर्ड। तो एक नई फील्ड बनाइए, यहाँ पे डीओबी डेट टाइप की एक डीओबी बनाइए। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, डी कैपिटल, ओ कैपिटल,
एंड बी कैपिटल। हाँ रुको, अब देखो सबसे पहले अपन को अगर ये फील्ड रिक्वायर्ड बनानी है तो वो फील्ड यहाँ से रिक्वायर्ड बनती है, ठीक है। सेव करिए, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, चलो ठीक है। अब आप एक बार इसका टैब और बना दीजिए इस ऑब्जेक्ट के लिए। होम पे जाइए, टैब सर्च करिए। ये भी मैंने कल किया सर। ओके, न्यू पे क्लिक करिए ऊपर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। तो अपन ये टैब क्यों बनाते हैं निशिगंधा? मतलब वहाँ पे हम कौन सा भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, मतलब हमें कार का बनाना है या फिर मोबाइल का बनाना है। लेकिन अपन क्यों बनाते हैं? सॉर्ट आउट करने के लिए सर, मतलब नहीं, ये इसका है तो। इसमें बताता हूँ, रुको एक बार रुकना महेंद्र। ऐप लॉन्चर पे जाना। हाँ सॉरी, निशांत आप कुछ कह रहे थे? ओके, यहाँ पे आप कैंडिडेट सर्च करना। तो निशिगंधा एंड महेंद्र, जब भी अपन टैब नहीं बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपन को एक्सपोज नहीं होगा। अब देखो, हाँ आप आपने ऐसा ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन अब आप ऐसा ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वैल्यू कैसे फीड करोगे? तो कोई वे नहीं होता। वो वे अपन प्रोवाइड करते हैं एक टैब बना के, इसलिए अपन हमेशा टैब बनाते हैं। अब नेक्स्ट करो। मतलब सर हमें यहाँ पे पहले टैब बनाना है, फिर जो आपने टास्क दिए हैं वो करने होंगे, हाँ करेक्ट? राइट। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मैं वहाँ पे सर्च कर रही हूँ, वो आ नहीं रहा था, अभी हम्म पता चला मुझे। हम्म। अब एक बार रिलोड करिए पेज। हाँ तो अपन को, अगर अपन ने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको एक्सपोज करना है या अपन को उसके ऊपर नेविगेट करना है, तो अपन को टैब बनाना पड़ेगा। यस देखो कैंडिडेट आ गया, थर्ड यस। नंबर पे क्लिक करिए। तो अभी अपन ने क्या किया, एक फील्ड डीओबी को रिक्वायर्ड किया, राइट। तो अभी अपन एक रिकॉर्ड बनाते हैं। एक रिकॉर्ड बनाइए। डालिए तीनों चीजें। कुछ भी डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये अपना रिकॉर्ड सेव हो गया, क्योंकि अपन ने तीनों रिक्वायर्ड फील्ड डाल दिए। अब इसको क्लोन करिए एक बार। वो डॉट आ रहा है ना, न्यू ऑपरेशन, उसको क्लिक करिए, क्लोन। अब डीओबी हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए इसको। अब सेव करिए। अब देखो अपन को ये हमेशा एरर देगा। क्या एरर देगा? कि आपने डीओबी को रिक्वायर्ड कर रखा है, तो आप इस को डाल लो। इसमें वैल्यू बढ़ना जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट वे जहां अपन फील्ड को अपनी रिक्वायर्ड बना सकते हैं। तो ये समझ में आया आप सबको? यस सर। ठीक है, कैंसिल करिए। अब दोबारा उस पे आ जाइए, ऑब्जेक्ट पे, नया टैब ओपन कर लेना। डुप्लीकेट कर लो इस टैब को। दूसरा तरीका बताया था सबने पेज लेआउट के लिए। तो वो पेज लेआउट कैसे काम करता है? तो अपन एक और फील्ड बनाते हैं कैंडिडेट के ऊपर, ईमेल का। तो एक ईमेल का फील्ड और बनाइए।
इसको रिक्वायर्ड मत करना, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अब वापस जाइए लेआउट पे। अब रीलोड करिए पहले इसको। ठीक है, अब न्यू बनाइए, न्यू कॉन्टेक्ट नहीं, नहीं आया। एक काम करिए, पहले इसको बंद करिए, कॉन्टेक्ट पे जाइए। न्यू पे करिए एक बार, नहीं आया। एक बार कॉन्टेक्ट पे जाइए, पहले कॉन्टेक्ट ओपन करिए कोई सा भी। अब इसको रिलोड कर लीजिए। ये इशू लाइटनिंग में आता है। लाइटनिंग में इशू ये इसलिए आता है क्योंकि लाइटनिंग के अंदर वैल्यू कैशे के अंदर स्टोर रहती है। अब कैंडिडेट ओपन करिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नेम डाल दीजिए। अब रुको, अब देखो यहाँ पे अपने पास ईमेल आ गया। अब ईमेल मैंडेटरी नहीं है, विच मीन्स कि अगर यूजर इसकी वैल्यू नहीं भी डालेगा तो चलेगा। ठीक है, अब अपने पास क्या आता है, कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि भाई मेरे पास दो पार्टी है, दो यू टाइप के यूजर है। एक यूजर टाइप है वो अपना फाइनेंस के साथ डेटा डील करता है, और दूसरा यूजर है वो अपना एचआर के साथ डेटा डील करता है। तो फाइनेंस वाला बोलता है कि भाई मुझे ईमेल तो जरूरी नहीं है, लेकिन फोन नंबर जरूरी है। और जो अपना एचआर रिलेटेड क्वेरीज है उसमें बोलते हैं कि भाई मुझे ईमेल भी जरूरत है, क्यों मैं ईमेल भेजा करूंगा। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास वो कंडीशन हो गई कि मुझे एक जगह ईमेल को रिक्वायर्ड भी करना है और एक जगह ईमेल को रिक्वायर्ड नहीं करना। ये चीज समझ में आया Yes. मेरा यूज केस? नहीं आया? सर एक बार वापस बता दीजिए। देखो अपने पास सीमा और निशिगंधा है, वो दोनों अपनी अपना एक फॉर्म चलाते हैं। सीमा आती है, सीमा बोलती है कि भाई जब भी एक कैंडिडेट का रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो उसमें यूजर ईमेल डाल भी सकता है और ईमेल नहीं भी डाल सकता, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं ठीक है। फिर आती है मेरे पास निशिगंधा। सो शी सेइंग दैट कि जब भी मैं कैंडिडेट की एंट्री करूँ तो उसमें ईमेल होना ही चाहिए, तो ईमेल को मैंडेटरी रखना है। तो ये मेरा एक यूज केस है। ये समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ पे अभी तक मैंने एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, रिवील कर चुका हूँ। वो क्या ऑप्शन था मेरे पास कि अगर मुझे कोई फील्ड को मैंडेटरी बनाना है तो जब मैं उसको क्रिएट करूंगा तभी मैं उसको रिक्वायर्ड क्लिक कर दूंगा। एग्री? हाँ. बट यहाँ पे अगर मैं वो अप्रोच फॉलो करता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि सीमा के लिए भी ईमेल मैंडेटरी हो जाएगा और निशिगंधा के लिए भी ईमेल मैंडेटरी हो जाएगा। तो उस केस में निशिगंधा का तो पर्पस सॉल्व हो गया, लेकिन सीमा का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि सीमा बोल रही थी कि मुझे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके अंदर ईमेल जरूरी नहीं कि हो या नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उस समय सीमा स्टक हो जाएगी। जब भी वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगी तो उसके पास भी ईमेल होना चाहिए, अदरवाइज वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर पाएगी। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सेल्सफोर्स ने अपन को एक पेज लेआउट और दे रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाना महेंद्र। सर उसको मतलब आपने बोला ना कि ईमेल नहीं डाले तो फिर चलेगा, तो
वो ऑप्शन ही नहीं देगी तो फिर भी चलेगा ना ईमेल कौन? का। हाँ, एक मिनट, उस पे जाइए एक बार वापस पेज लेआउट पे। तो वो ऑप्शन ही नहीं डालेगी तो एक मतलब मिनट बताता उसको हूँ, हाँ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। बताता हूँ मैं एक बार। उस पे जाइए एक बार वापस पेज लेआउट पे, पुराने वाले पे। हाँ, इस पे न्यू करिए, न्यू कैंडिडेट रिकॉर्ड, क्लोन कर लीजिए। अब इस स्टेटमेंट को आप ऐसे देखो, ईमेल की जगह अपना डीओबी है, ठीक है। अब सीमा के केस में डीओबी रिक्वायर्ड भी हो सकता है और रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता, बट निशिगंधा के केस में ये हमेशा रिक्वायर्ड है कि डीओबी होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब सीमा के पास कोई एक क्वेरी आई और उस क्वेरी में उस कैंडिडेट ने अपना डीओबी नहीं दिया, सिंपल उसने अपना नाम दे दिया विजय करके। डालिए एक बार विजय। और उसने अपना कोई डीओबी नहीं दिया, डीओबी माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। अब अपना सीमा ने क्या यूज केस रखा था कि भाई डीओबी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब उसके इसमें सामने वाले ने उसको डीओबी नहीं दिया, तो अब सीमा इस रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर पाएगी, समझे। बट यस। निशिगंधा ने बोला था कि भाई मुझे तो डीओबी चाहिए, जब तक कोई डीओबी नहीं देगा मैं एंटर ही नहीं करूंगी। तो निशिगंधा के केस में जो भी उनके पास क्वेरी आई है उस क्वेरी के अंदर डीओबी है तो वो इंसर्ट कर देगी। अगर डीओबी नहीं है तो वो बोलेगी नहीं, आपका डेटा इनकम्प्लीट है, पहले आप डेटा प्रोवाइड करिए। तो एक ये यूज केस है, समझ गए। यस। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब यही सेम चीज अप्लाई करनी है ईमेल के ऊपर। तो ईमेल अब निशिगंधा के लिए रिक्वायर्ड है कि बिना ईमेल के वो रिकॉर्ड इंसर्ट करेगी नहीं, वेयर एज सीमा बिना ईमेल के रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकती है। तो उसके लिए अपन क्या करें, तो जाइए एक बार कैंडिडेट उस पे जाइए महेंद्र। तो सेल्सफोर्स ने अपन को क्या दे रखा है, सेल्सफोर्स ने अपन को एक कैंडिडेट लेआउट दे रखा है, ठीक है। अब ये कैंडिडेट लेआउट क्या करता है, ये लेआउट अपने को, ये जो अपन देख रहे हैं ना बाहर यूआई, उसके अंदर ईमेल वगैरह दिख रहा है, वो अपन सारा का सारा इस चीज से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कैंडिडेट को एक बार क्लिक करिए। तो इसके अंदर अपन को क्या होता है कि इसके अंदर जो भी अपने एस ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स हैं उस फील्ड्स को अरेंज करना, शो करना या हाइड करना, वो सब अपन इसके थ्रू कर सकते हैं, लेआउट के थ्रू, ठीक है। अब देखो अपने जो ये एस ऑब्जेक्ट है इस कैंडिडेट के ऊपर अपने पास खाली यही फील्ड है कि क्रिएट कैंडिडेट नेम डीओबी में। अब इसमें ये एक चीज ध्यान रखना, जो फील्ड रिक्वायर्ड है वो हमेशा लेआउट पे रहनी चाहिए। तो अपन ने इसमें दो चीज रिक्वायर्ड बनाई, एक तो कैंडिडेट नेम जो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होता है, और एक डीओबी जो अपन ने रिक्वायर्ड बनाया था बनाते समय। तो आप इसके सामने देख सकते हो कि इसके सामने खाली रेंज का आइकन आ रहा है और माइनस का आइकन नहीं आ रहा। लेकिन ईमेल के सामने आप ले जाओगे कर्सर को तो उसमें आपको माइनस का साइन मिलेगा। ये माइनस का साइन क्या करता है, जब आप इसको माइनस कर देते हो, माइनस करो, तो ये आपके पेज लेआउट से हटा देता है। एक बार आप इसको क्विक सेव करो, ऊपर से क्विक सेव, तो अपन ने इसको क्विक सेव कर दिया। अब वापस उस पे जाओ, पहले वाले टैब पे, कैंसिल करो, रिलोड करो, क्लोन करो नहीं, एक बार पहले कॉन्टेक्ट खोलो, कॉन्टेक्ट खोलने के बाद यहाँ उसका रिकॉर्ड खोलो, फिर उसको रिलोड करो। अब रिलोड करो, अब कैंडिडेट पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे अपन ने जैसे ईमेल हटा दिया तो वो ईमेल अब अपन यूजर जो भी डेटा डालेगा उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब वापस कैंडिडेट पे जाओ, ईमेल डाल दो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेल्सफोर्स अपन को रिक्वायर्ड करने के लिए सेकंड ऑप्शन इस पेज लेआउट से देता है। वो अपन कैसे करेंगे, तो देखो ये रेंज का आइकन है, इस पे क्लिक करो और इसमें आप फील्ड को रिक्वायर्ड भी बना सकते हो और रीड ओनली भी बना सकते हो। ये दो ऑप्शन देता है। अगर अपन को फील्ड को रिक्वायर्ड बनानी है तो रिक्वायर्ड,
और अगर यूजर उस फील्ड को एडिट नहीं करवाना चाहते अपन की, वो वैल्यू हमेशा जो सेव करेगा वैसी रहेगी, उसके बाद वो एडिट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में अपन उस यूजर के लिए वो रीड ओनली बना सकते हैं। तो अपन ये एग्जांपल रीड ओनली का बाद में देखेंगे, अभी अपन रिक्वायर्ड करते हैं। ओके, सेव कर दीजिए, क्विक सेव। अब वापस उधर जाके पेज रीलोड करिए जैसे अपन ने पहले किया था, कॉन्टेक्ट का रिकॉर्ड खोल के। नहीं आया, एक बार दोबारा रिलोड करना, कंट्रोल शिफ्ट आर कर देना। इस बार अकाउंट का खोल लो। अब कंट्रोल शिफ्ट आर। अपन ने क्विक सेव कर दिया था ना? हाँ, जाना दोबारा, सेव करना एक बार। पता नहीं ये कैश में है। इसको एक बार क्लासिक में ओपन कर लो। उससे होगा, उधर से आइकन, फर्स्ट आइकन है ना? हाँ, कैंडिडेट। ऊपर से कैंडिडेट पे क्लिक करिए। अब देखो यहाँ पे अब अपना ईमेल रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। अब इस केस में अपना सीमा का इश्यू तो सॉल्व हो गया, लेकिन निशिगंधा का इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि निशिगंधा ने बोला था अपन को कि भाई ईमेल नहीं, सॉरी, सीमा का इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, निशिगंधा का हो गया। निशिगंधा बोल रहा था मुझे ईमेल रिक्वायर्ड है, सीमा बोल रही थी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब अपन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अपन 2 पेजेस बनाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी है कि क्या अपन पेजेस बना सकते हैं, ठीक है, और पेजेस कैसे बनता है, और पेज पहले ये बताओ कि पेजेस का मतलब समझ में आया कि पेजेस क्या है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं ऐसे 2 पेज बना दूं और एक पेज में सीमा को दे दूं और एक पेज में निशिगंधा को दे दूं, जिसके अंदर एक में तो ईमेल को मैं अनरिक्वायर्ड करूं कि भाई वो डाल भी सकती है नहीं डाल सकती, और एक केस में मैं रिक्वायर्ड कर दूं, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एग्री? यस। तो Yes, sir. ये चीज अपन कल देखेंगे, बट यहाँ पे ये चीज कंक्लूड करो कि अगर अपन को रिक्वायर्ड बनाना है तो अपन पेज लेआउट से भी किसी फील्ड को रिक्वायर्ड बना सकते हैं। ये समझ में आया सबके? यस। अब एक और केस है इसमें कि भाई जो अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय रिक्वायर्ड बनाई है, एक वो,
और एक अपन यहाँ से रिक्वायर्ड बना रहे हैं, एक ये, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस भी अपन कल देखेंगे। बट अब तीसरा वे देखते हैं कि मुझे अगर इस फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना है तो लास्ट वे क्या है। तो महेंद्र, एक बार आप एक फील्ड और बना दीजिए इसमें, उसका नाम दे देना फोन नंबर। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेप पे जाइए और रिलोड करिए। तो अपने पास देखो फोन नंबर आ गया। अब अपन को इसको रिक्वायर्ड बनाना है, लेकिन जो दो तरीके अपन ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं उससे नहीं, अपन को थर्ड वे स्टडी करना है। तो अपन ने पास एक लास्ट ऑप्शन था, वैलिडेशन रूल। तो वैलिडेशन रूल पे अपन इसको कैसे रिक्वायर्ड बनाएंगे? तो महेंद्र एक बार जाइए उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वैलिडेशन रूल पे क्लिक करिए। नया वैलिडेशन रूल बनाइए। यहाँ पे डालिए फोन नंबर रिक्वायर्ड। नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे फील्ड इंसर्ट करिए। इंसर्ट फील्ड, फोन नंबर सर्च करिए बगल वाले पैनल से। हाँ, नीचे होगा। सिलेक्ट करिए उसको, इंसर्ट करिए। अब अपने पास एक फंक्शन होता है इज नल। अब देखो फंक्शन सर्च करो, इज नल। इस ब्लैंक कर लो, ऐसे इस ब्लैंक कर लो। इस ब्लैंक क्या करता है, अपन को नल भी चेक कर देता है और ब्लैंक है वो भी चेक कर देता है। इंसर्ट करो इसको और फोन नंबर को वहां से कट करके एक्सप्रेशन में डालो। ठीक है, अगर अपना ये ब्लैंक है या नल है तो अपने पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ट्रू के केस पे अपन को क्या एरर दिखाना है, तो वो एरर मैसेज नीचे डालो कि फोन नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक। सेव कर दीजिए, एक बार चेक सिंटैक्स कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, अब एक बार रिकॉर्ड को सेव करिए। डालिए वैल्यू। सेव करिए, सेव करिए। तो ये अपने पास एरर मैसेज आ गया कि भाई आपका फोन नंबर रिक्वायर्ड है, अब वो आप ब्लैंक नहीं रख सकते। तो ये अपना तीसरा वे है जिसके थ्रू अपन किसी फील्ड को रिक्वायर्ड बना सकते हैं। तो ये तीनों केसेस समझ में आए? यस सर। Yes, sir.
अब अपने पास कल आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए मेरे लिए कि अगर अपन फील्ड को वहां से रिक्वायर्ड करते हैं या पेज लेआउट से रिक्वायर्ड करते हैं या यहाँ से रिक्वायर्ड करते हैं तो तीनों में फर्क क्या है? ठीक है, ओके सर। अब राकेश यस दीपक। राकेश एक बार आप पेज लेआउट का थोड़ा सा आइडिया दे दो, फिर कल अपन पेज लेआउट कवर कर लूंगा। एक बार पेज लेआउट के पहले कोई प्रीवियस क्वेरी तो नहीं, वो एक बार कंफर्म कर लो फिर हाँ एक बार आप स्टार्ट। पूछ लो। किसी को कोई प्रीवियस क्वेरी है कुछ जो अभी तक पढ़ा है उसमें? नहीं सर। No, sir. यार बता दे। ओके, निशांत सर यस सर। आप आज से ज्वाइन हुए हो तो अब आप आगे कंटिन्यू रहोगे? यस सर, बेसिकली सर मेरा एडमिन तो किया हुआ है, बट मुझे क्या डेवलपर की चाहिए थी ट्रेनिंग, तो बट सर ने बोला कि आप एडमिन भी एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इस केस में हमने देखो क्या क्या कवर कर लिया। हमने बेसिक सबसे पहले क्लाउड के बारे में देख लिया कि क्लाउड क्या होता है, Yes. उसके आर्किटेक्चर देख लिया कि सेल्सफोर्स के अंदर क्या आर्किटेक्चर है, टाइप्स ऑफ सेल्सफोर्स क्लाउड देख लिए। उसके बाद अपन ने यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखी कि भाई क्लासिक में ये चीजें क्या क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं। सिमिलरली अपन बाकी की चीजों को भी क्या क्या बोलते हैं इन लाइटनिंग। अगर ग्लोबल सर्च की बात करूं, ऐप लॉन्चर की बात करूं, नेविगेशन मेन्यू की बात करूं, तो उसके बारे में पढ़ा। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फिर एक रिलेशनशिप भी देखा, फॉर्मूला फील्ड देखा। तो ये चीज होपफुली आपको क्लियर है। यस सर, कंप्लीटली। ठीक है, ठीक है। तो मीनवाइल आज के लिए आपको एक असाइनमेंट है सभी को। तो आपको क्या करना है, जो आज अपन ने तीनों वे अचीव किए हैं, इन्हीं तीनों वे के थ्रू आपको एक एग्जांपल क्रिएट करना है। फिर कल अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर मैं वैलिडेशन रूल से क्या करता हूँ तो मेरे पास क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर मैं लेआउट से करता हूँ तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर अपन फील्ड रिक्वायर्ड करते हैं तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। साथ में कल अपन लेआउट को डिस्कवर करेंगे और साथ में रिकॉर्ड टाइप देखेंगे, रिकॉर्ड टाइप, लेआउट और ये चीजें कैसे चलती है आपस में। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो राकेश, हाँ, इट्स ऑल ओवर यू, आई एम थैंक यू। डन। ठीक है दीपक सर, थैंक यू। तो फिर अपन कल से स्टार्ट करते हैं नया लेआउट और रिकॉर्ड टाइप के बेसिस पे अपन देखेंगे क्या डिफरेंशिएशन होता है। और आप हैंड्स ऑन करते रहिए, कोई भी क्वेरीज निकलती है तो आप या तो मेल कर दीजिए या फिर सेशन में पूछ फोन तो लीजिए। देगा, पासवर्ड ही नहीं ठीक है, बताएगा। Okay, sir. ठीक है फिर, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. मेरा मन कर रहा है